बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी का स्वागत है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के इस बृहत मंच पे। तो आज जो है मैं यहाँ पर आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूँ बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर के आप सभी से कुछ डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मुख्य परीक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं। अभी हाल ही में मुख्य परीक्षा भी है आपकी, तो अंतिम समय में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और मुख्य परीक्षा को लेकर के आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, कैसे आपको मेंस एग्ज़ाम को लेकर के चलना चाहिए। देखिए, यदि इसको मुख्य परीक्षा कहा गया है तो यही मुख्य परीक्षा है ना, यही है आपका जिससे आपकी मेरिट बनेगी, जिससे आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है आपके एग्ज़ाम का। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब इतनी बड़ी भीड़ में से उन कुछ बच्चों को चुना जाए जो मुख्य परीक्षा की काबिलियत रखते हैं और उनसे फिर इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे चुने जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे है, मेन आपका यही है। अब यहाँ पे आपके लेखन क्षमता का ज्ञान सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लिखना आना चाहिए, अपने विचारों को आप लिपिबद्ध कर सकें, है ना। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन प्रश्नों को आपको लिखना है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मुख्य परीक्षा का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है या फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी मेंस जो दे रहे हैं, काफ़ी चयनित है, तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो उनसे बात करने के बाद सारी चीज़ें मुझे निकल के आती हैं, वो ये आती हैं कि जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर आपके एक प्रेशर होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है। किस चीज़ का मेंटल प्रेशर? एक निर्धारित समयावधि पर उत्तर लेखन करने का। टाइम आपके पास फिक्स है, शब्द आपके पास फिक्स है, आपको कंटेंट पे अच्छा कंटेंट देना है, बेहतर देना है, बाकियों से बेहतर देना है ताकि आप इंटरव्यू के लिए चयनित किए जाएँ। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली चीज़, आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग आपने की होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप जा कर के एग्ज़ाम हॉल पे ही पहली बार लिखें कि जो टॉपिक आए हैं मैं पहली बार लिखूंगा। लिखने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक प्रभावी बनाता है आपके उत्तर को। तो आपकी सबसे पहली चीज़ है कि आपका उत्तर लिखने का तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। बहुत ज़्यादा कटिंग तो नहीं करते आप, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पूरी कॉपी में कट पिट करते, क्योंकि लिखेंगे सब कोई। प्रभावकारी बनाने के लिए प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखो, कंटेंट तो ज़रूरी है, जो पूछा जाएगा वो तो आपका ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप कुछ भी लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे नंबर उसी व्यक्ति को जो पूछा जा रहा है उसकी डिमांड के हिसाब से लिख सके, है ना। जो आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपको केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका पूछी जा रही है तो आप राज्यपाल के पद के बारे में लिखने लग जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये लिखना होगा कि केंद्र और राज्य के मध्य राज्यपाल की क्या भूमिका है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से स्टेट में कंट्रोल रखा जाता है, वो कौन कौन से प्रोविज़न है जो कि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत राज्यपाल को बहुत प्रभावी बना देते हैं, है ना। राज्यपाल के पद को बहुत प्रभावी बना देते हैं। राज्यपाल का पद एक कठपुतली की तरह भी पद प्रयोग किया जाता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, अपनी उंगलियों पर नचाती है इन्हें। तो कई जगह पे अभी बीपीएससी का लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी आया था। तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन की आपको डिमांड को समझना है कि इसकी नीड क्या है, क्या मांग रहा है, क्या चाहता है आपसे। कुछ भी लिख देने से कुछ नहीं होगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है, तो उसमें यदि पतन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया कि इतनी बड़ी अकस्मात इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई, तो वहाँ पे आप पतन के जो स्पेसिफिक कारण है वो लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ना कि आप कुछ भी लिख देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से यहाँ तक थी, है ना, उसका विस्तार यहाँ तक था। जब विस्तार पूछा जाए तो आप विस्तार लिखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो उत्तर देंगे आप वो से टू द पॉइंट देंगे। टू द पॉइंट का मतलब जो आपसे पूछा जाएगा पहले तो आप समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और फिर उसी चीज़ का उत्तर दीजिए, उसे लिखिए, है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींचना नहीं है। सबसे पहली चीज़, नंबर एग्जामिनर देखो आपसे बहुत योग्य व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आपको नंबर कोई अतिरिक्त नहीं दे देगा आप इधर उधर के लिखें, आपके नंबर काट ही लेगा। इसलिए आपको बहुत फोकस्ड होकर के उसका आंसर लिखना है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा, शुद्धता बहुत ज़रूरी है। ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए आपकी, कटिंग पिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप फोकस्ड वे पे थोड़ा सा एरर्स पे काम करेंगे कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ ना हो, बहुत ज़्यादा कटिंग पिटिंग ना हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा सा एक बार
डिस्कस करूँगा कि आप सभी को क्या क्या पढ़ के इस दौरान जाना चाहिए, क्या क्या फोकस है। पिछले साल के प्रश्नों के हिसाब से निकल के आया है कि आयोग क्या क्या चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो एक बार जो है यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक भी आपको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि ये टॉपिक एक बार आप देख के ज़रूर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो PDF है ना, आज़ाद BPSC एकेडमी के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आपको मैं अपलोड करा दूंगा, मिल जाएगी आपको वहाँ पर, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, कॉर्नर पे 3 डॉट मिलेंगे आपको ऐप के अंदर। पहले ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। देखो, एक तो आपका हिंदी का पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें निबंध पूछा जाएगा, व्याकरण पूछा जाएगा, वाक्य विन्यास और संक्षेपण, इनके भी अंक फिक्स है। 30 नंबर का निबंध होगा, 30 नंबर का व्याकरण होगा, वाक्य विन्यास आपका 25 नंबर और 15 नंबर का संक्षेपण होगा। पहले तो ये ध्यान रखिए। समान अध्ययन के आपके 2 प्रश्न पत्र हैं, इन दोनों प्रश्न पत्रों में कई सारे सब्जेक्टों का समन्वय है। देखिए कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए। और आपका मतलब 4 चीज़ें हैं। पहला तो एक आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है, समान हिंदी का, ये पासिंग मार्क है, 30% आपको लाने हैं इसमें। क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% आपको लाने हैं, तो ये आपका 100 नंबर का होगा। इसमें से 30 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, यदि नहीं ला पाएंगे आगे की कॉपी नहीं चेक होंगी आपकी। इसके बाद समान अध्ययन के 2 पेपर हैं और एक आपका वैकल्पिक विषय है। तो सामान्य अध्ययन का जो आपका पेपर है, 34 विषय हैं टोटल आपके ऐच्छिक विषय में, उनमें से कोई एक विषय आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा, समान अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 300 अंकों का होगा। यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है, एक तो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, स्पष्ट लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, और भारतीय संस्कृति कल्चर के बारे में भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर्स, ये आपसे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेगा, करंट अफेयर्स है उनके बारे में भी आपको ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद ये मैथ वाला सेक्शन है आपका, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और चित्रण। तो ये थोड़ा बहुत आपका डेटा एनालिसिस को लेकर के ये पूरा सांख्यिकी विश्लेषण वाला, आरेखन वाला और चित्रण वाला सेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र में आपकी भारत की राज्य व्यवस्था आएगी, अर्थव्यवस्था आएगी, भारत का विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला सेक्शन है, ये आपका दूसरा सेक्शन है, 2 सेक्शन ये हैं। इसके बाद आपका एक ऑप्शनल पेपर होगा, ऐच्छिक विषय होगा, जो कि 300 अंकों का होगा, और इसका जो मानक रखा गया वो पटना विश्वविद्यालय की जो इक्विवेलेंट डिग्री है आपकी स्नातक की, उस लेवल का रखेगा, यानी स्नातक डिग्री के अंतर्गत है। तो टोटल 34 है, इसमें से ऐच्छिक विषय आप लोग का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 300 300 300 यानी कि 900 अंक आपके ये हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो व्यक्तित्व परीक्षण है, यानी जो आपका इंटरव्यू है, 120 अंक का होगा। तो 900 तो आपके ये हो गए, प्लस 120 और जोड़ दीजिए, तो यानी कि 1020 है ना, ठीक है। 1020 नंबर पे आपकी मेरिट बननी है, उसी पे आपका रिजल्ट आएगा। अब आपके फोकस टॉपिक क्या होंगे, ये थोड़ा सा आप लोग जरूर देख के चलिएगा, क्योंकि इन टॉपिक से आपके ज़्यादा आने की संभावना है, ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है आपका मौर्य कला, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाता है कई बार। देखिए 40वीं, 42वीं, 47वीं, 53 से 55वीं, 66वीं, 62वीं, 64वीं, है ना, इनमें लगातार ये पूछा गया है। तो आगे भी संभावना है आपका कि ये मौर्य कला से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछेगा, क्योंकि बहुत बिहार में मौर्य कला में जो बराबर, नागार्जुन, बहुत सारा मतलब एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, अशोका के टाइम पीरियड पे। तो उस चीज़ को आपको फोकस रखना है, बिहार से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। पटना कलम से कई बार क्वेश्चन आया है, 2002, 2009, 2016, 2019 में आया है। तो उम्मीद है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है यहाँ पे पटना कलम, इसको भी एक बार आंसर राइटिंग करके जाइएगा इन सब में प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद पाल कला से क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का फोकस टॉपिक है। इतने टॉपिक तो आपको मैं बेसिक बोल रहा हूँ, इतना देख के ही चलना है आपको। फिर इसके बाद आधुनिक भारत व बिहार से जुड़े हुए टॉपिक हैं आपके, जो जनजाति विद्रोहों से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति, देखो जनजाति विद्रोह में संथाल, बिरसा मुंडा आंदोलन, कोल आंदोलन और जनजातीय प्रतिरोध, ये टॉपिक आपके फोकस्ड है, एक बार देख लीजिए। संथाल ये लिखते भी जाइए, बिरसा मुंडा आंदोलन, कोल विद्रोह या जनजाति प्रतिरोध, ठीक है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछेगा। चंपारण सत्याग्रह, किसान सभा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बंगाल साहित्य और रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी के विचार, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी,
टैगोर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वीर कुंवर सिंह। ये टॉपिक आपको कम से कम आंसर राइटिंग इनमें करके जानी चाहिए। इनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, फोकस्ड एरिया है आपके, ठीक है। 1857 क्रांति, चंपारण सत्याग्रह, किसान सभा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बंगाल साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी के विचार, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, टैगोर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वीर कुंवर सिंह, ये सारे हो गए। एजुकेशन में बिहार में शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आधुनिक भारत और बिहार से जुड़ा हुआ टॉपिक है। करंट अफेयर्स में देखो आपका IR में जितनी भी अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की बांग्लादेश की यात्रा हो गई, कोविड-19 जो वैक्सीन है इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलपमेंट है, WHO बहुत चर्चा में रहा इस दौरान, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी आपको कमांड आपको रखनी पड़ेगी, और जितने भी ज्वलंत मुद्दे होंगे हाल फिलहाल के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मास्टर वीडियो में जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत इशू रहा है ना, या फिर मैंने आपको जो मेरे 4 मास्टर वीडियो हैं, 4 मास्टर वीडियो आज़ाद IAS एकेडमी में प्लेलिस्ट में पब्लिक है, आप एक बार इनको जरूर देके जाइएगा। लेटेस्ट के सारे टॉपिक हैं, इनमें बहुत ज्वलन जितने भी टॉपिक होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनसे चीज़ें निकल के आएंगी। इसके अलावा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020, ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग, ये सारे पूछे गए उस टाइम पीरियड पे जब आपका पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था ना 65वीं वाला, भारत में कोविड-19, लॉकडाउन, मिशन शक्ति, है ना। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस समय पे बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। जो मैथमेटिक्स के टॉपिक आते हैं उसमें आपके पास कैलकुलेशन बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, ग्राफ आधारित प्रश्न आते हैं और आपको कैलकुलेशन, है ना, गुणा भाग जोड़ घटाव कम से कम आप बेहतर तरीके से कर सकें। यानी UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी उस समय की चर्चा में रहने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, 65वीं थी, 65वीं BPSC में विश्व खुशहाली रिपोर्ट पे आया था, ऑस्ट्रेलिया के जंगल आग पे पूछा था, ब्राज़ील में अमेज़न दाह यानी जो आग, और ये वाला एक बहुत बड़ा इशू है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन, ये अभी आगे ज्वलंत ही रहना है, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मिशन शक्ति, बिहार की बाढ़ से लेकर के जो कि हर साल का मामला है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, चाबहार बंदरगाह, ये सारे पूछे गए थे पिछले साल, तो इस साल भी उम्मीद है कि एक बार आप देख जरूर लीजिएगा। जो मेरे मास्टर वीडियो हैं वहाँ पे मैंने टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आपका G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, उसको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से, है ना। ये जो क्वाड ग्रुप बना है, क्वाड ग्रुप को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वाड में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बिम्स्टेक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अभी अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस जा रही है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक जितने भी ज्वलंत हैं, इन सब से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी भागों पर प्रॉपर बल दिया जाता है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था से क्वेश्चन जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, ई शासन, ई गवर्नेंस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 64 BPSC में प्रस्तावना, राज्यपाल, भारत में न्यायिक सक्रियता, राजनीतिक दल, ये सारे टॉपिक हैं। 63 में निर्वाचन आयोग हो गया, राजनीतिक विकास हो गया, धर्म और बिहार को जोड़ के देखा गया, राजनीतिक दलों के बारे में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो अभी जैसे कोरोना काल और न्यायपालिका की सक्रियता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना काल और किस तरीके से निर्वाचन आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, बहुत सारे हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, किस तरीके से कोरोना काल में चुनाव हुए, तो ये सारी चीज़ें भी प्रश्न बनते हैं आप लोगों के पॉलिटी से। तो पॉलिटी के सभी पक्षों में और केंद्र राज्य संबंध पे बहुत बल दिया जाता है कि मुख्यमंत्री से पूछ लिया, राज्यपाल की क्या भूमिका है, आर्टिकल 356 को लेकर चर्चा हो गया, आर्टिकल 249 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, सब केंद्र संबंध के प्रशासनिक संबंध से। GST को लेकर के आप सभी से डिस्कस हो गया, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और जो आपका इस समय आत्मनिर्भर भारत है, इसको लेकर के जो रिवाइज्ड बजट है, अभी कंप्लीट अभी का बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, जिसमें से कृषि उत्पादकता और बिहार, भारत में आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की भूमिका, बिहार की आर्थिक बाधाओं का
का कारण क्या है ना, कैसे बिहार इतना कमज़ोर रह गया, बिहार की इकोनॉमी, ये सब करवाए गए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे टॉपिक आपके हुए हैं। 64 बीपीएससी में भारत में खाद्य सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में WTO की भूमिका, भारतीय आर्थिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास, ये सारे टॉपिक हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक, भारतीय कृषि एवं योजनाएं, गरीबी, उसके जिम्मेदार कारक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र क्या है, भारतीय खनिजों का विस्तार क्या है ना, इनका योगदान क्या है, भारत में इनका आर्थिक विकास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक में मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्वदेशी आंदोलन से जोड़ करके देखा जा सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2022 में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस साल चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे, वो माफ़ करिएगा, चौरा चौरी कांड जो हुआ आपका हुआ है, चंपारण के तो आपके 2017 में पूरे हो गए थे, तो चौरा चौरी जो आपका है, चौरा चौरी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला सेक्शन जो आपका हमेशा ज्वलंत रहेगा, उससे कुछ न कुछ टॉपिक बनते रहेंगे। फिर देश के प्रमुख जो मुद्दे हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, उच्च स्वास्थ्य जोखिम और घटते हुए प्राकृतिक संसाधन है, घटती जा रही कृषि भूमि है, इससे प्रश्न पूछते हैं, है ना, वैज्ञानिक प्रयासों को लेकर के प्रश्न पूछते हैं, इसरो के द्वारा लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उससे प्रश्न पूछते हैं। अभी जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे दुबई के द्वारा मंगल मिशन किया गया है ना, कोप मिशन जिसे बोलते हैं, मिशन होप, माफ़ करिएगा, मिशन होप था। या फिर अभी बहुत सारी सबमरीन और नेवी को लेकर, डिफेंस को लेकर लगातार काम किया गया, भारत चीन के पास बीच जो विवाद का कारण रहा, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार में सूखा और बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। कोविड-19 में नौकरियों का संकट है, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका की जा सकती है, ठीक है, कैसे एजुकेशन सिस्टम भारत का प्रभावित हो गया इस दौरान, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नदियों का जाल, जिसमें जलापूर्ति की कमी, पेयजल का अभाव, ये सारे टॉपिक को पूछा जा सकता है नदी जाल को लेकर। विद्युत खपत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नियंत्रण है कि साइंस टेक की भूमिका क्या है, स्मार्ट सिटी और में साइंस टेक की भूमिका क्या है, जनसंख्या वृद्धि में जिस तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन का टॉपिक है, कचरा वृद्धि और उसके निस्तारण में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान के साथ अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करना, यह आपको जो इसरो वाला पूरा एंट्रिक्स के द्वारा अभी शायद मेरे ख्याल से ब्राज़ील के अभी कई सारे 18 से ज़्यादा उपग्रहों को भेजा गया था, एरिजोना नाम था ना, अमेजोनिया है ना, एक अभी उपग्रह आपका भेजा गया था, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, अभी जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही कोविड के दौरान जो हमारी हालात हैं, इसमें यही जो है ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाएगा, तो इसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका एक हमेशा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जिस तरीके से अभी आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि 2020 से समाप्त हो गई, पेरिस समझौते को लेकर के अब ज़्यादा विश्व में सारे जितने भी देश हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काम कर रहे हैं, तो ये सारे ज्वलंत टॉपिक है, ज्वलंत इशू हैं, ऐसे टॉपिक आपके ज़्यादा पूछने की संभावना है, ठीक है। तो विषयवार इन सारे टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, आप सभी का पेपर बेहतर होगा। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप अपने आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा बुलेट पॉइंट का प्रयोग करें, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े ग्राफिंग भी बनाएं, ज्योग्राफी या फिर लोकेशन वाइज कोई टॉपिक है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा यदि चाहें तो डायग्राम और आप इमेजेस भी बना सकते हैं, पिक्चर के थ्रू भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कटिंग पिटिंग कम करिएगा, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा, समय पे क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, समय प्रबंधन इसलिए बहुत ज़रूरी है। हर टॉपिक पे बुलेट पॉइंट, मतलब कि टू द पॉइंट लिखना है और बुलेट पॉइंट पे काम करना है। जहाँ पे आपको लगता है पैराग्राफ में होनी चाहिए, नहीं 5 पॉइंट कम से कम हर चीज़ पे दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपको जितने आपके पास हैं उतने 5 पॉइंट तो मिनिमम आपको बना के ही जाना चाहिए और उनको देना चाहिए, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के अंतिम समय में आप लोगों के अंदर एक घबराहट होती है, डर होता है, होनी ज़रूरी है, लाजमी है। परीक्षा का एक डर और भय हमेशा होता है, सभी को होता है, आप कोई अकेले नहीं है। इसके बावजूद भी आप यदि इस समय अपने आप को थोड़ा सा फोकस्ड रखेंगे, अपने जो ये जितने मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिक पे भी काम करेंगे, कम से कम एक बार देख के जरूर जाइएगा, निश्चित तौर पे एग्जाम पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप एक बार मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसका भी रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप सभी में से जितने लोग आंसर राइटिंग नहीं
नहीं कर रहे हैं, कृपया करके आज से ही आंसर राइटिंग करिए। स्वयं जो है मैंने एक वीडियो आप लोगों के चैनल पे भेजा है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, उसमें डिटेल सब कुछ बताया है, कैसे चरणबद्ध तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं। वो सब चीज़ों को देखिए और आंसर राइटिंग से भागिए मत, एक ना एक दिन मेन से पाला पड़ना है। और जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा सफल हो गए, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। एग्ज़ाम हॉल पे जब आप बैठोगे तो आपके पास प्रेशर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा कर के प्लानिंग करें। इसलिए ये सब पहले का काम है। पहले वहाँ पे तो आपको जाना है, बस एक तरफ से लिखना चालू कर देना है फास्ट पार्ट जो आपके टॉपिक है। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बिना क्वेश्चन की डिमांड समय यदि आप उत्तर लिखेंगे तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रश्न की मांग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मांग के अनुरूप नहीं जाएंगे सारा कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी आपके डाउट हो, कुछ और चीज़ें आप जानना चाहते हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बिहार राज्य से जुड़े हुए जितने अभ्यर्थी हैं लगातार तैयारी करते रहिए। अंतिम समय है, इस अंतिम समय में घबराना नहीं है, प्रॉपर आराम करके जाना है, आपका अब सब कुछ बढ़िया ही होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।